स्वागत है दोस्तों। अमन पांडे नाम है हमारा। कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 के बारे में। शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक जो आपकी एक टिप होती है वो दे देता हूँ। तो भारत का संविधान है जो वो 2 साल 11 माह और 18 दिन में बनकर तैयार हुआ। ये थी हमारी टिप। तो चलिए शुरुआत करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में। अनुच्छेद 3 क्या है दोस्तों? सबसे पहले तो मैं आपको बेसिकली होता क्या है इस आर्टिकल में ये बता देता हूँ, फिर थोड़ा सा इसको कानूनी तौर पर पढ़ने में आसानी जाएगी। तो बेसिकली इसमें क्या दिया गया है कि किसी भी राज्य की सीमाओं को इंक्रीज या डिक्रीज करना, या दो राज्यों की सीमाओं को मिलाकर एक नया राज्य बनाना, या एक राज्य को दो राज्यों में विभाजित कर देना, या राज्यों का नाम बदल देना, मतलब कुछ भी प्रकार किसी भी प्रकार का परिवर्तन राज्यों में करना इस अधिनियम में बताया गया है। तो इसका एक प्रोसीजर भी होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो इसका प्रोसीजर क्या है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आर्टिकल 3। और आपको एक बात बता दूं, इसके लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी से भी ये बिल पास हो जाता है। मतलब कि अगर संसद में वर्तमान स्थिति में 200 लोग प्रेजेंट है तो 101 वोटिंग में भी ये अधिनियम पास हो जाएगा। इसके लिए कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1, माफ़ कीजिएगा, अनुच्छेद 3 का पहला भाग। किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करना, या दो या अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर नया राज्य बनाना, या किसी राज्य क्षेत्र की राज्य क्षेत्र सीमा को मिलाकर एक राज्य बनाना, या किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी या राज्य क्षेत्र घटा सकेगी, या किसी राज्य सीमाओं को परिवर्तन कर सकेगी, या किसी के राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। तो ये सब कौन कर सकेगी? जो मैं बोल रहा हूँ यह संसद कर सकेगी। जो भी हमारे यहाँ ज़्यादातर काम होता है वो संसद के द्वारा होता है, ये हम सभी को पता है। तो किसी भी काम करने की एक विधि होती है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हमारे संविधान में उसकी विधि ना दी गई हो। तो प्रोसीजर क्या होता है दोस्तों? तो बेसिकली हमने पढ़ ही लिया है, इसमें साफ साफ लिखा है कि संसद के द्वारा होगा जो भी होगा। तो इसके प्रोसीजर में संसद के द्वारा होगा। और कैसे होगा? ये अधिनियम केवल और केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लाया जा सकता है। मतलब कि हाउस पर पास तो संसद करेगी, पर हाउस पर लाएगा कौन ये नियम? ये अधिनियम राष्ट्रपति ला सकता है। अब बात आती है कि जिस प्रदेश के बारे में हम यह परिवर्तन उनकी सीमाओं का या नाम का करने जा रहे हैं, उनकी इच्छा की ज़रूरत है कि नहीं? तो उनकी इच्छा की मेरे भाइयों कोई भी ज़रूरत नहीं है। जी हाँ, उनसे कुछ भी पूछने का अधिकार या उनकी बात मानने का अधिकार नहीं है। वो चाहे तो स्वतंत्र है संसद के लोग कि राज्यों में कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। हाँ, परंतु राष्ट्रपति एक प्रकार से जैसे इंडिया में होती है ना फॉर्मेलिटी करने की आदत, तो वो फॉर्मेलिटी का एक पॉइंट जरूर है कि आप जिस राज्यों में चेंजेस कर रहे हैं उन राज्यों के विधानमंडल में या विधानसभा में एक प्रस्ताव भेजे कि हम ऐसा ऐसा परिवर्तन करने जा रहे हैं। परंतु उनके जवाब का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर, क्योंकि वो या तो इसको ठुकरा दें या मान लें या इसका जवाब ही ना दें। संसद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अधिनियम में जो चेंज आया है या राज्यों की सीमाओं में जो चेंज आया है उसको भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। केवल भारतीय लोग जो होते हैं वो संस्कृति है कि किसी का दिल न दुखाया जाए, इसीलिए केवल केवल यह एक नाम मात्र के लिए किया जाता है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 3। थोड़ा सा इसको टेक्निकली तौर पर भी पढ़ लेते हैं। तो इसका प्रोसीजर कैसा है? यह अधिनियम केवल या तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर आ सकता है या तो जिस राज्य सीमा या नाम को प्रभावित करेगा उनकी इच्छा पर। दो चीज़ें देखिए, राष्ट्रपति भी कर सकता है और राज्यों के द्वारा भी इसका प्रस्ताव भेजा जाता है। परंतु ऐसा कभी होगा ही नहीं कि कोई राज्य बोले कि हमारे राज्यों का आप विभाजन कर दीजिए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये था हमारा अनुच्छेद 3। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 3 में ये बताया गया कि राज्यों को सीमा को बढ़ाना या घटाना, नए राज्य बनाना, दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाना, या राज्यों के नाम में परिवर्तन करना। चलिए ये तो आर्टिकल 3। अब पढ़ते हैं आर्टिकल 4 या अनुच्छेद 4। दोस्तों अनुच्छेद 4 जो बहुत महत्वपूर्ण है। किस कारण महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर आप किसी लॉ के रिलेटेड एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठते हैं तो
इससे एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। वो प्रश्न क्या बनता है? बीरूवली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960, मतलब बीरूवली वर्सेस भारत सरकार 1960 का एक मुकदमा। तो इस मुकदमे के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम आर्टिकल 4 के बारे में जान लेते हैं, अनुच्छेद 4 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो अनुच्छेद 4 में दोस्तों ये बताया गया है कि अनुच्छेद 2 या 3 में जो भी निर्दिष्ट है, तो उसमें जो चेंजेस होंगे उसके लिए आर्टिकल 368 में कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल एक समान मेजोरिटी से भी इस अनुच्छेद को पास कर सकते हैं। थोड़ा सा इसको टेक्निकली पढ़ लेते हैं। पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक या पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के प्रावधान अनुसंगित और परिणामिक विषयों का करने के लिए अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अधीन बनाई गई विधियां। तो इसमें क्या बताई गई है, इसकी हेडिंग क्या है चौथे की? इसमें विधियां बताई गई हैं कि आपको प्रावधान अनुच्छेद 2 और 3 का किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी भी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन में ऐसे प्रावधान जोड़े जाएंगे जो उस विधि के प्रावधानों को प्रभावशील करने के लिए आवश्यक हो। क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में ऐसे प्रावधान को जोड़ा जाए जो उसके प्रावधानों को प्रभावशील बनाए। और फिर उसके बाद क्या बोलता है, इफेक्टिव करने के लिए, जी हाँ, आवश्यक हो तथा अनुपूरक, अनुसंगित और परिणामिक प्रावधान भी जिनके अंतर्गत ऐसी विधि से प्रभावित राज्य या राज्य की संसद में और विधानमंडल में या विधानमंडलों के प्रतिनिधित्व के बारे में प्रावधान हो। तो बेसिकली दोस्तों टेक्निकली इसका कुछ समझ आपको आया नहीं होगा, मुझे लगता नहीं है इतनी आसानी से। तो थोड़ा सा मैं इसको सिंपल वे में बताता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट किसी भी विधि में पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन ऐसे प्रावधान से जोड़े जाएंगे। तो अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के निर्दिष्ट बनाने वाली किसी विधि को ऐसे प्रावधानों से जोड़ा जाए जो अनुच्छेद पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के प्रावधानों को प्रभावशील बनाए। ठीक है ना, ये था हमारा आर्टिकल 4। दोस्तों आर्टिकल 4 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे एक केस है जो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका केस क्या है, बीरूवली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों हुआ क्या कि जब भारत का विभाजन हुआ पाकिस्तान से, तो राज्यों की सीमा खींची, मतलब भारत की देश की सीमा खींची गई और पाकिस्तान की भी सीमा खींची गई। तो किसी भी सीमा या बंटवारा करने के लिए हमारे घर में भी बंटवारा होता है तो विद्वान लोगों को बुलाया जाता है। तो भारत ने किसे बुलाया विद्वान के तौर पर? ब्रिटिश के एक गवर्नर जनरल को बुलाया। तो वो ब्रिटिश गवर्नर थे तो आलसी, तो उन्होंने क्या किया, कई जगहों का दौरा तो किया। पहले जीपीएस नहीं होता था दोस्तों, तो जाकर दौरा करना पड़ता था कि कहाँ नदी है, कहाँ चौकी है, कहाँ रहायशी इलाका है, क्या कैसा है। तो वो कई जगह तो गए परंतु कई जगह नहीं गए, आलस दिखा दिया अपना, आखिर थे तो अंग्रेज। तो बंगाल के पास एक जगह है बीरूवली, तो वो है मुस्लिम बहुल इलाका है। तो यह ऐसा प्रावधान किया गया था कि जो मुस्लिम बहुल इलाका है सीमाओं में वह पाकिस्तान में आ जाएगा, और जो मुस्लिम बहुल इलाका माफ़ कीजिएगा हिंदू बहुल इलाका है वो भारत में आएगा। परंतु यह बीरूवली है जो ये मुस्लिम बहुल इलाका था। तो 1960 में पाकिस्तान ने क्लेम किया कि ये हमारे पास होना चाहिए था, परंतु ये हमें नहीं मिला। तो भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, नेहरू जी थे जो, उन्होंने बीरूवली को आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत पाकिस्तान को सौंप दिया। तो एक मुकदमा दायर किया गया बीरूवली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1960। उस मुकदमे में क्या कहा गया आइए देखते हैं। तो इस मुकदमे में बताया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में यह दर्शाया गया है कि आप भारत के राज्यों की सीमा घटा या बढ़ा सकते हैं, 2 राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकते हैं या उनके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं, परंतु भारत की सीमाओं को आप दूसरे देश को नहीं दे सकते। तो जिस प्रकार यह जो नेहरू जी ने बिल पास किया यह गलत था,
तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट पर एक मुकदमा दायर किया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की आइए देखते। सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि अगर भारत को यह राज्य पाकिस्तान को देना है या कुछ भाग इसका बंगाल का पाकिस्तान को देना, दोस्तों बंगाल में अभी बांग्लादेश है, तो लेकिन उस समय वह पाकिस्तान में आता था, इसलिए मैं जहाँ जहाँ पाकिस्तान बोल रहा हूँ वह अब का बांग्लादेश है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि अगर भारत को यह जगह पाकिस्तान को देनी है तो भारत को 368 में संशोधन करना पड़ेगा, और इस प्रकार फिर बीरूवली है जो बांग्लादेश में चला गया या पाकिस्तान में चला गया। तो ये था बीरूवली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा आर्टिकल 3 और 4। 4 तो वैसे कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं ऐसे, फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, उसको भी ज़रूर फॉलो करिएगा, बीइंग लॉ गाइस। थैंक यू।